आपके साथ आपके शहर गली मोहल्ले में सरकार जब कभी पेड़ लगाएगी तो ऐसा पेड़ लगाएगी जो ना को फले नहीं निकलता, जिसके दो रीजन है। भारत में दो जगहों पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैव विविधता को इंग्लिश में कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैव विविधता जीव जंतुओं की संख्या को कतई नहीं बताता है। जितने लोग इसमें पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी या पीसीएस के लिए, कितने लोग इसमें सीजीएल का करते हैं? आपको सीजीएल से ज्यादा इजी पड़ेगा पीसीएस, जिसके दो रीजन है। सीजीएल का प्रतिदिन कट ऑफ का आगे भागना और उसमें नॉर्मलाइजेशन ठोक के आपको बर्बाद कर लेना। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नॉर्मलाइजेशन इतना खतरनाक चीज है कि सीजीएल वालों को देखिए किस तरह से रूल आता है वहां पर। अगर चुनाव में नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा ना, तो नॉर्मलाइजेशन से मोदी जी को हरा के कंगना रनौत जीत जाएगी। ये है नॉर्मलाइजेशन। बताओ भाई, जिसका 150 पाया उसका रिजल्ट हो जाएगा, जो 200 में 200 पाया उसका रिजल्ट नहीं होगा। तो उस एग्जाम में आपका कंफर्म एक तो क्वेश्चन पूछेगा आपका, किससे? बायोडाइवर्सिटी। और आप लोग जितना लोग है, जिस जिस जगह का आप लोग को, जैसे मान के चलिए जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली आप लोग में 90% बिहार के ही होंगे, कुछ कुछ झारखंड, बंगाल, यूपी के होंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले भाई साहब, आप तो किस क्षेत्र के हैं, कहाँ के हैं? अंडमान निकोबार के होंगे। एक लड़का अंडमान निकोबार से लेटर भेजा था, मतलब कोचिंग के एड्रेस पर, बेचारा का बहुत मतलब खुश था वो पढ़ के। वो भी मुख्य भूमि से थोड़ा सा कट गया है, नहीं देखते। हम लोग को क्लास 6 में आने के बाद पता चला था कि हमरे हैं। तो छूट गया था वो लोग। तो जितने पीसीएस का तैयारी करते हैं उन लोग के लिए चैप्टर अच्छा होगा आप लोग को। तो ज्योग्राफी में देखेंगे तो ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी से पूछेगा। एक क्वेश्चन फिक्स है। तो बायोडाइवर्सिटी कभी भी जीव जंतुओं की संख्या नहीं बताता है, बल्कि वो जीव जंतुओं की कैटेगरी बताता है। जीव जंतु क्या बताएगा? कैटेगरी। जैसे ये जो क्लासरूम है, ये क्लासरूम में केवल 2 कैटेगरी के लोग हैं। कौन कौन? होशियार और बकलोल, लड़का और लड़की। कैटेगरी ज्यादा नहीं है। लेकिन कैटेगरी कब होगी कि इतने लड़कों में से कुछ लड़कों को लेके आया जाए अफ्रीका से एकदम काला काला मंगरेला, कुछ को नेपाल से लाया जाए हाइट कम छोटे साइज वाले को, कुछ को पंजाब से लाया जाए है लड़के लेकिन ऐसे सरदार दी एकदम भयानक पगड़ी वाला। तो जब कभी भी किसी एक चीज की कई सारी वैरायटी मिलने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। और ये जैव विविधता बहुत जरूरी है पर्यावरण को बचाने के लिए। और जहां जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी, वहां सारे जीव एक साथ बीमार नहीं पड़ेंगे, ना ही एक साथ उनका पतन हो सकता है, क्योंकि कैटेगरी अलग अलग है, बीमारियां अलग अलग को प्रभावित करती हैं। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मानव पाया जाता है, एगो वायरस निकला, कोरोना वायरस लपेट दिया, सबको लपेट दिया कि नहीं? लेकिन वही डाइवर्सिटी में देखिए, मानव इसी पृथ्वी पर कुत्ता भी पाया जाता है। क्या रैबीज आदमी को प्रभावित करता है? जब तक काटेगा नहीं कुतवा तब तक प्रभावित नहीं करेगा। कोई रैबीज का कुत्ता बगल में भी है तो कुछ थोड़ी ना दिक्कत है, जब तक काटे नहीं। काटियो लिया तो ससुराल इंजेक्शन लगा लोगे। इसीलिए भारत सरकार कभी भी पर्यावरण की संख्या बढ़ाने पर जोर नहीं देती है, उसकी डाइवर्सिटी बढ़ाने पर जोर देती है। आपके शहर गली मोहल्ले में सरकार जब कभी पेड़ लगाएगी तो ऐसा पेड़ लगाएगी जो ना को फले नहीं निकलता है। देखिए कब देखे सरकार आम का पेड़ लगवा रही है, जिसके 2 रीजन है। आम की जैव विविधता में कोई कमी नहीं है, वो मानव के लिए उपयोगी है, इसलिए लोग उसे क्या करते हैं? खुद लगा देते हैं, और इसलिए सरकार नहीं लगाती। दूसरा, अगर सरकार सड़क के किनारे आम का पेड़ लगा दे, सब मोहल्ला वाला लगेगा से तूरने उसको, और सड़क पर एक्सीडेंट की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा पेड़ लगाओ कुछ ना हो उसमें। तो जैव विविधता के लिए 2 चीज का होना जरूरी है। पहला, वहां धूप अच्छी मात्रा में मिलना चाहिए, धूप। दूसरा, वहां वर्षा ज्यादा होनी चाहिए।